मैग्नीशियम को उठाइए, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के आगे ले जाइए। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी का आपको ऑर्डर बनाना हो, एक ये करना होता है। यहां पर नाइट्रोजन में भी सेम गेम है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के आगे, फास्फोरस को सल्फर एंड क्लोरीन के आगे। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनता है। अगर ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे आगे कौन है भाई? यहाँ पे हीलियम, फिर कौन आता है? फ्लोरीन, फिर कौन है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, फिर लिथियम। बस यही बात आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व करें, उसी पर बेस्ड है। क्या कह रहे हैं देखो, जिन्होंने कहा मेरे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा? तो हम जानते हैं कि जो एक मिनट, एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम को उठा करके एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के आगे डाल दीजिए। तो जो ऑर्डर बनेगा दैट इज, देखो ये ऑर्डर बनेगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तुरंत कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए भाई, तुरंत कर लीजिए दादा। तो आप देखिए एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का हमें बताना है। अच्छा, एल्यूमिनियम का बताना है। सोडियम का इन्होंने बताया है कि भैया 496 है जी। मैग्नीशियम का इन्होंने बताया है कि ये 7, ये मैग्नीशियम। यो 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 व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की। हम लोगों ने सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट कर रखा है, पार्ट 3 कंप्लीट कर रखा है, बट पार्ट 1 मिस कर दिया था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि यार पार्ट 1 स्टार्ट करो, वो और भी क्रेजी है। तो आज वो दिन आ चुका है। अब यार देखो, जिन लोग को नहीं मालूम कि आखिरकार कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या होता है, क्या होने वाला है, तो मैं तुम्हें इतना सा बता देता हूँ कि ये गेम एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस गेम के अंदर भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन होती है। बेसिकली इसमें हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा टेररिस्ट होता है जिसके पास अपनी लाखों लोगों की खतरनाक आर्मी होती है, बहुत खतरनाक वेपन्स होते हैं, और तो और उनका टारगेट होता है भाई लोगों को मार के उनके देश पर गेम में। और शुरुआत करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1 की। Our war is not for our fate. We fight to remove all foreign power from our soil. We are Al-Qatala. भाई गेम स्टार्ट हो चुकी है, बट आगे बढ़ने से पहले हमें गेम की स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। हम कहीं पर तो गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और ये किसी टेररिस्ट का वीडियो है जो समय चल रहा है। This is the only way to live. ओह भाई किसी, अरे ये कौन है? कोई तो बंदा अपनी बॉडी पर बॉम्ब पहन कर आया है। पूरे एक सेकंड भाई, ये लोग किसी जगह पर जा चुके हैं, यही टेररिस्ट है भाई। क्या क्रेजी स्टार्ट है यार गेम का। 20 आवर्स अर्लियर, 24 घंटे पहले क्या हो रहा है वो देखना है। अभी हम लोग हैं वर्डांस्क में और हेलीकॉप्टर लेकर कहीं पर तो जा रहे हैं अटैक करने शायद से। भाई इस गेम के मिशंस बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं यार। Locked and loaded for assault. You are green to go. ओ लॉसवेल, No problem. Too late, Laswell. We're live. Not until I say so. बेसिकली यही वो लड़के जिसकी हम सारी कमांड्स फॉलो करते हैं। General Barkov has sent a new shipment of chlorine gas to his depot. Okay. His mercs are prepping to move the chems into Urzikstan via convoy tonight. You're still clear to engage. भाई ये कोई तो गैस टैंक्स है जो We cannot have an international. उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। ओह, भाई हेलीकॉप्टर से भी हम लोग जंगलों में जाने वाले हैं और ये है हमारी पूरी स्क्वाड। लेट्स गो भाई, लेट्स गो गाइस। अपने चिप्स पॉपकॉर्न निकालो क्योंकि शुरुआत हो चुकी है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की। फिलहाल अभी हम लोग काफी सुनसान जंगलों के बीच में आके उतर चुके हैं और हमें उस गैस को रोकना है। बेसिकली यहाँ पर कोई तो एक एरिया है जहाँ से ना गैस सप्लाई होने वाली है आज। हमें बस उस काम को होने से रोकना है। अगर हमने वो कर दिया यानी हम लोग अपने मिशन को सक्सेसफुल कर पाएंगे, क्योंकि वो टेररिस्ट के हाथ वो गैस लग गई ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक सेकंड, यहाँ पर इन लोग की प्रॉपर सिक्योरिटी है यार, और उन लोगों को हेलीकॉप्टर की वजह से शायद पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई तो आया है। भाई देखो इतना तो एक्सपीरियंस है कि तेरे जैसे बंदों को ना 2 मिनट में उड़ा दूंगा। लेट्स गो। हमारी प्रॉपर 6 लोगों की टीम है, सबके पास अपनी गन्स है सप्रेसर वाली, यानी कि हम लोग साइलेंटली किल करते करते आगे बढ़ सकते हैं। और वेट गाइस, भाई साहब ये है वो जगह जहां पर से आज वो गैस सप्लाई होने वाली है। भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वेट ये देखो, यहाँ पर एक ट्रक जा रहा है अंदर और शायद से इसी ट्रक के अंदर ये लोग गैस भरकर ले जाने वाले हैं। भाई ये ट्रक हमें चाहिए किसी भी हालत में। अभी तो फिलहाल उसके अंदर गैस लोड नहीं हुई है, नहीं वो तो कहीं और जा रहा है। बेसिकली यार इधर बहुत सारी सिक्योरिटी है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। ओके यहाँ पर ना कोई रशियन मिलिट्री का बंदा नहीं है, यानी कि हम लोग अपनी आर्मी को बोलकर इधर एयर स्ट्राइक करवाने वाले हैं। 5 सेकंड के अंदर आ रही है एयर स्ट्राइक। ओह आ गई, 5 सेकंड भी नहीं लगे और 1 सेकंड। भाई ये है भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। पूरी की पूरी फैक्ट्री को उड़ा डाला है और अभी ना हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्री उड़ाकर उनका एरिया डैमेज करा। यहाँ पर अभी और भी लोग बचे होंगे, वो गैस हमें रोकनी है किसी भी तरीके से, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होनी चाहिए। लेट्स गो यार, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। वैसे 1 सेकंड, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ना हम लोग मारे भी जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे गार्ड्स हैं इधर, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हुआ है। इन लोग को मारना चालू करेगा, ये हमारी तरफ आ रहे हैं। ओ भाई मेरे को उसने इजीली स्पॉट करके भाई बजाना चालू कर दिया यार, बट ठीक है मार तो दिया। थोड़ा ना धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होंगे यार। और ये देखो भाई इस जगह की क्या हालत हो चुकी है, हर तरफ बुरी तरह आग लगी है। और अभी तो यार अंदर जाने में भी डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई कहीं ना कहीं कुछ ब्लास्ट। ये कैसे मेरे बोलते ही सामने एक टावर जल के गिर चुका। और ये कौन है भाई? एक बार को मुझे लगा ज़ॉम्बीज आ गए। ठीक है भाई, बेचारा शायद से यहीं का टेररिस्ट होगा, जल गया पूरी तरह। उसको पता नहीं होगा ना कि ऐसा हाल हम लोग करने वाले। ये देखो अरे भाई क्या मरते मरते भी गोली मारेगा क्या? बाकी ठीक है, हमारे हम 6 लोग हैं यार और बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स हैं हम। 1 सेकंड, यहाँ पर लोग हैं यार बहुत सारे अंदर। अभी भी इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी ये जिंदा है। ओह 1 मिनट,
पहले तो मेरी गन ऑटोमेटिक पे करूँ यार मैं। तेरी ऐसे की तैसे छुप के बैठा हुआ यार। इसकी गन उठाऊंगा, वो बढ़िया लग रही है। ये इनके वेपन्स काफी तगड़े होते हैं। हाँ ठीक है, इसके अंदर 2x लगा हुआ, मेरी गन में यार 4x लगा था, काफी जूम हो रहा था। गेट खोलना है क्या? अच्छा रुको, ये खोल रहा है। अरे वाह, सारे टूल्स लेकर चलते हैं भाई हम लोग। खोल भाई दरवाजा। कोई है? कोई नहीं है। अरे 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 अरे, मैं सोच रहा था कोई नहीं है। बेचारे एक बंदे को उड़ा दिया हमारे। कौन है यार? यहाँ से मार रहा है। गया। ले 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 लिया। चलो चलो आ जाओ भाई, हमें अब थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि वो ओह, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। भाई ये वाली गन बेकार है यार, मेरी अपनी गन ही बढ़िया थी। ये उठा लेता हूँ। भाई यहाँ पर काफी सारे लोग हैं यार। मेरे पास से कुछ ग्रेनेड्स वगैरह भी हैं जिसका मैं यूज कर सकता हूँ, तो ये फेंक देते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर भी ग्रेनेड फेंका है। ओह, मैं उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकने वाला था, उससे पहले उन्होंने मेरे पे ही फेंक दिया। ठीक है बेटा, ज्यादा शानापंती करी ना। अब बताता हूँ, पिछली बार थोड़ा सा लेट क्या हो गया। अरे भाई कहाँ छुप रहा है, कहाँ छुप रहा है? इधर भी एक बंदा छुपा हुआ है, निकलेगा। ये देखो निकला निकला, देख, 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 सिर्फ हाथ निकाल के मार रहा है। वैसे पता आगे बढ़ना रिस्की है। कोई तो है यहाँ। ओह एक मिनट पीछे जा। हट हट, मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ। ये गेम उतना इजी नहीं है भाई, थोड़ा आराम से। पहले तो यार गन चेंज करो। मेरे पास जो गन है ना वो काफी शॉर्ट गन टाइप गन थी, इसके लिए थोड़ी सी और दिक्कत हो रही थी। आराम से आराम से गया। भाई क्या खतरनाक फाइट हो रही है यार रात के टाइम में। एक मिनट को देखो, सामने बंदे हैं यार। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी गन फेंक के। अब समझ आ रहा है उसके अंदर 4x क्यों लगा था, बट ठीक है, काफी लोगों को मार दिया। गन तो खैर आगे चल के मिलती रहेगी। अरे अरे ऊपर से मार रहा है। एक सेकंड भाई, ऊपर से कोई तो मार रहा था। अबे इधर लोग हैं यार काफी। ग्रेनेड डाला, ये रहा। यहाँ से ऊपर चलते हैं, अभी बताता हूँ इनको। इधर आ बेटा, देख कहाँ छुप छुप के बैठे हुए थे। हाँ कहाँ भाग के जा रहा है बेटा? अच्छा सॉरी, हमारा बंदा था ये तो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया यार। बाकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गन गिरी हुई है, PKM मेरे को नहीं चाहिए अभी के लिए। फिलहाल मेरे पास यही वेपन ठीक है। एक सेकंड, अरे इधर तो बहुत लोग हैं। मारो 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 मारो, भाग रहा है वो। लेट्स गो, सबको उड़ा डाला। ये लोग कह रहे हैं कि गैस अंदर होगी, बट हम लोग ना बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। हो सकता है कि यार वो लोग उस ट्रक को लेकर निकल गए हो, क्योंकि हम ना जंगलों के थ्रू यहाँ तक होते हुए आए हैं और हमें काफी टाइम लग गया। कहाँ जाना कहाँ है? ओके, अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाने वाले हैं और अंदर वो गैस हो सकता है लीक हो रखी हो, इसके लिए हमने गैस मास्क लगवा लिया है। ये क्या, हम लोग को कुछ दिखाई ना दे इसलिए उन लोगों ने लाइट्स बंद कर ली है। अभी चलता हूँ भाई मैं आगे। ये कौन था भाई? ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, वो छुप के मारेंगे। मैं ग्रेनेड डाल देता हूँ एक। छुप के मारेगा तो मरेगा भी बेटे। कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? गया ये। यहाँ पे लोग हैं, कोई तो है उधर यार। ग्रेनेड आया क्या? ध्यान से भाई, मैंने फ्लैश बैंग फेंका है ताकि वो लोग अंधे हो जाएं और अभी मैं उन्हें ढूंढ के मार सकता हूँ। गिरा भाई, फ्लैश बैंग के बाद भी। ओए कौन है भाई? किसी ने चाकू मार दिया आके। मैं इसको BGM ही समझ के बस आगे भागता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आएगी। अभी काफी दिन हो गए ना COD खेले हुए। कहाँ छुपा है यार? ग्रेनेड खा तू, ये ले। पटाखा बजेगा ना तब पता चलेगा। मर गया है वैसे वो। एक जन और है, वो कहीं तो छुप के बैठा है। वो देखो, वो रहा। शॉट्स ही मारे हैं, बट ठीक है, ऑलमोस्ट सारा एरिया क्लियर हो चुका है। ये है वो जगह जहाँ से इन लोगों ने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी डाउन करके अंधेरा कर दिया था, ताकि छुप छुप के हमें इजीली मार पाए। बाकी यहाँ पर ना देख रहे हो अंदर गैस लीक हो रखा है। लेट्स गो, खोल दिया भाई। कुछ है? ये रहा वो ट्रक। यही है गाइस वो ट्रक जिसको ये लोग लेकर यहाँ से निकल रहे थे। चलो भाई, मिल गया भाई ट्रक। लेट्स गो। ये क्या है? मार्क कर रहे हैं क्या? Jackpot. PID on the gas. PID on the gas. ओके चलो भाई लेट्स गो। अब इस ट्रक को लेकर हमें अपने बेस पे ले जाना है। ये किसकी गाड़ियाँ हैं? अच्छा ये तो अपनी गाड़ियाँ हैं ना। चलो भाई, ये हुई ना बात। पूरा का पूरा जो ट्रक टेररिस्ट लेकर यहाँ से निकलने वाला थे, वो ट्रक हमने उठा लिया है। काफी क्रेजी शुरुआत हुई है भाई अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की। अब देखो टेररिस्ट की तो जो है हालत फुल टाइट हो चुकी है। उनका जो मेन वेपन थे जिसके दम पर वो फुल चौड़े हो रहे थे, वो हमने गायब कर लिए। क्या? ओ भाई, ऊपर से एक जलती हुई गाड़ी आई और वो हमारी आगे वाली कार में ब्लास्ट। ये लोग इतने हल्के नहीं है भाई जितना हम समझ रहे थे। क्या हो रहा है ये सब?
जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई है और जो बंदे पीछे ट्रक में थे उनकी भी गोलियां पड़ चुकी है क्योंकि टेररिस्ट और आ चुके हैं। ये देखो भाई पीछे। ओह, मुझे शायद मूवमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं जिंदा बचा हूं। प्लीज मुझे मत मारो यार। उन लोग को पता चल चुका है कि हम लोग अमेरिकन मरीन्स हैं। इन लोग को पता है भाई लड़ने का फायदा नहीं है, बस जल्दी से ट्रक लेकर निकलो। जो ट्रक इतनी प्लानिंग से इतने अच्छे से फाइट करके हमने लिया वो लोग लेकर जा चुके हैं और मैं बचा हूँ। एलेक्स, व्हाट हैपेंड? Multiple Marines KIA. सब खत्म हो गया यार। Roger. Tracking multiple Russian forces headed your way. Sit tight. We're pushing to you for fast exfil. Watch her out. भाई साहब, This operation is now compartmentalized. ये लाजल जो हमसे कॉल पे बात करती है। Means you no longer have clearance, Colonel. Those are my Marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel Laswell, General, my men. Norris, give us a minute. ये नॉरिस अमेरिकन है रशियन है? अमेरिकन ही होगा वैसे। We've got a situation. The Kremlin has suspended all deconfliction channels. The Sixth Fleet is pushing into the Black Sea, and chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it. General, right now intelligence is our best weapon. We've tried intelligence. Get me a better weapon. भाई ये गेम खेलना ना एक मूवी देखने जैसा ही है। John, As well. where are you? Occupied. I've got a problem. Russians? ये कौन है? What travels fast? ये कोई तो बंदा स्नाइपर से एम कर रहा है। 196 है जी। मैग्नीशियम का इन्होंने बताया है कि ये मैग्नीशियम का 737 है। अब बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके बीच में लाई करता है ना? इसके बीच में कौन लाई करता है? ये है 577, तो ये हो जाएगा 577। ये ऑप्शन यहां पर सही बनेगा, सी ऑप्शन होता हुआ आगे दिखेगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, हमें क्या करेगा पेपर में, क्या देता है? आयनाइजेशन एनर्जीज का पूरा वो दे देगा। भैया देखो किसकी कितनी आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमें दे देगा, और उस आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा को देखकर हमें ये बताना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हम कैसे चेक करते हैं? बताओ वहां पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आप क्या बोलोगे? जल्दी जवाब दो। यहां देखो 5 से सीधा आप 47 हो गए, कई गुना बढ़ गया, 8 गुना, लेकिन ये खाली डबल भी नहीं हुआ है या और कम। मतलब सबसे बड़ा जंप कहां पर है? जहां सबसे बड़ा जंप है वहीं रुकना है। सबसे बड़ा जंप यहां पर, इसका मतलब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो आसान है करना, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इनर सेल में था, तो आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगला देखो ये डेटा देख के बताओ। यहां 5 से 18 हुआ, यहां पे 18 से 28, नॉर्मल बातें चल रही हैं, लेकिन 28 से देखो कितना गुना, 120 हो गया भाई, ये कई गुना बढ़ गया। इसका मतलब तीन आयनाइजेशन करना आसान है, 3 आयनाइजेशन करना आसान है, चौथा बहुत कठिन। मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन इनर में है, अंदर है, इनर सेल के अंदर है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में थे, तभी आराम से निकल पा रहे थे। दैट्स व्हाई यहां पे जवाब, और ये क्वेश्चन बनेगा, फ्रेम होगा सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ। ठीक, चलिए अगला देखिए, बताइए। नॉर्मल बात है, लेकिन यहां देखो नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल हो गया। देख रहे हो कई गुना आपको बढ़ा के एनर्जी देनी पड़ रही है। मींस दैट 1 2 3 4 आयनाइजेशन एनर्जी तक तो मामला ठीक है, लेकिन इसके बाद का इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। दैट्स व्हाई ये 4 आएगा। आई थिंक सबको मजा आ रहा है, ठीक है? चलिए, सबको शायद आनंद आया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। कौन सा क्वेश्चन है जी? करिए क्वेश्चन को ट्राई करें तुरंत, तत्काल प्रभाव। तो उन्होंने 3-4 कपड़े लाए और उन्होंने बोला इसको पहन के हम फोटोज क्लिक करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। ही गॉट अ टॉप, सो इट वाज अ नेट टाइप ऑफ टॉप, ब्लैक कलर का, जो पहन के फोटो खींचना था। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, ये मतलब आई थॉट आई वेयर एन इनर और ऐसे वैसे। तो ही सेड नहीं, वी वांटेड थोड़ा सा सेडक्टिव सेंशुअल ये वो, सो डोंट वेयर एनीथिंग अंदर उस नेट, लाइक इट्स प्रॉपर नेट भी, मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक जाली वैसा टॉप। And there are multiple people here in this. हाँ, there are two people who are sitting. तो मैं उनको बोल रही हूँ कि बट सर ये कैसे? तो इस लाइक नहीं बट हम फोटो तो यहीं तक ही लेंगे ना। लाइक फोटो यहीं तक लेंगे, बट आप बैठे हो सामने, लाइक क्या बोल रहे हो? इज लाइक अरे नहीं ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं। वन थिंग दैट आई हेट इज जब भी ऐसा कोई इंसान आपको कुछ ऐसा अप्रोच कर रहा होता है ना, स्पेशली आई डोंट नो कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, दे स्टार्ट विद अरे यार माधुरी ने भी ऐसे ही किया था, माधुरी को भी यही हुआ है। दिल टेक बिग नेम्स कि अरे इसका भी ऐसे ही है, तो तुम्हें क्या लगता है इसने कैसे फिल्म। करिए क्वेश्चन को ट्राई करिए तुरंत, तत्काल प्रभाव से सॉल्व करें, बिना वक्त लगाए सॉल्व करिए। चलिए क्या बताएंगे? द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है। देखो 800 से 2000 होना हमें नॉर्मल लग रहा है, अभी 2000 से ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये देखो एबनॉर्मल खेल भाई साहब। यहां 3000 से 25000 हो गया, 3000 से 25000 मतलब
चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन इनर सेल में है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए तो एक ही बात ये बता रहे हैं, एक ही बात ये समझा रहे हैं कि भैया मेरे ये क्या है, 3 इसका जवाब आएगा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, गड़बड़ है, ये छोड़ दो, ये गड़बड़ लिखा है। जवाब बताओ, ये गड़बड़ है, ऑप्शन मत चुनने लग जाना। इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ये पीछे वाला ऑप्शन छाप दिया मेरे भैया ने, जिनको दिया था टाइप करने को, उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ सही करके थोड़ी दूंगा, तो इसका जवाब क्या आएगा? 3 आएगा। आई थिंक सबको मजा आया, आनंद आया। अगला सवाल लगाएं। चलिए। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, सबसे कम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? चेक करेंगे। कोबाल्ट का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आपको क्या मिलेगा? 4s2 3d7 मिलेगा, ठीक है। आयरन में देखो 4s2 3d6 मिलेगा। अच्छा, निकल की बात करूं तो 4s2 3d8 मिलेगा। अगर मैं Mn की बात करूं तो 4s2 3d5 मिलेगा। क्या? 3d5। इन्होंने मिनिमम पूछा है, कई बच्चे यहां गलती से कुछ ना कुछ अभी जवाब देने लग गए होंगे। इन्होंने जवाब पे मिनिमम पूछा है, ज्ञानी बाबा लोग, मिनिमम ध्यान रखना। कई लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, अरे बुद्धू मिनिमम पूछा, ये मैक्सिमम होगा। कैसे बता देता हूं, पहले यही ले लो। देखो जानते हैं, मैग्नीज से अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा भैया? मैग्नीज 2+। मैग्नीज 2+ इज 3d5। क्या अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो लगाई जाए वो कम होगी या ज्यादा? अरे सर ये तो हाफ फिल्ड है और स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत कठिन होगा। ये आराम से ये नहीं बनना चाहेगा क्योंकि ये खुद स्टेबल है। इसका मतलब है यहां पर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा किसका? Mn का। बट सबसे ज्यादा इन्होंने कम पूछा है, तो कम कैसे चेक करते हैं? देखो यहां पर देखो भाई, अगर मैं आयरन 2+ बना दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने पड़ेंगे? यहां से। बचा क्या यहां पे? 3d6। अब बताओ 3d6 से अगला इलेक्ट्रॉन निकालकर आयरन का +3 बनाना है, 3d5 करना है। जल्दी से बताइए आसान है या कठिन है? सर ये तो बड़ा जहर आसान काम है क्योंकि तुम स्टेबल चीज बना रहे हो।